ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्थिं सुवरदं वंदे शिवं शंकरं। तो जैसा कि कल हमने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की कथा सुनी और कैसे अब कार्तिकेय जी ने देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में हिस्सा लिया और अब युद्ध का आरंभ हो चुका है। अब आगे युद्ध का वर्णन आप मुझसे सुनिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे अपनी अपनी सेना के स्वामी देवदानवों को घोर युद्ध का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार के देवदानव विनाशकारी घोर युद्ध में तारकासुर ने परम शक्ति अस्त्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को मारा और वह हाथी से शीघ्र ही भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गया तथा उस वज्रधारी देवेंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। हे तात, युद्ध कुशल बलवानों में श्रेष्ठ उन दैत्यों ने लोकपालों को भी पराजित कर दिया और भी जो देवता दैत्यों से लड़ रहे थे उन्हें भी पराजित कर दिया। तब ये देवता उसके तेज को न सह सकने के कारण वहां से भागने लगे। फल परिश्रम वाले तथा विजयी दैत्य सिंह की भांति गरजने लगे और कोलाहल करने लगे। इसी बीच में क्रुद्ध होकर अपने गणों को लेकर वीरभद्र अपने को वीर समझने वाले तारक की ओर आया। शिव जी के क्रोध से उत्पन्न और उनके गणों में मुख्य बलवान वह देवताओं को पीछे हटाकर लड़ने के लिए उसके सामने आया। तब वे शिव जी के अनुचर और दैत्य अत्यंत प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से भिड़कर युद्ध करने लगे। वे युद्ध कुशल त्रिशूल, दृष्टि, पास, तलवार, फरसा, पट्टिस, अन्य अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे को मारने लगे। वीरभद्र ने तारकासुर को त्रिशूल मारकर घायल कर दिया। तब वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। वह तारकासुर शीघ्र ही उठा और उसने शक्ति अस्त्र से वीरभद्र को मारा। महान तेजस्वी तथा वीर उस वीरभद्र ने तारकासुर को भयंकर तथा तेज त्रिशिख बाण से मारा। उस दैत्यों के स्वामी वीरों के आदरणीय प्रबल तारकासुर ने युद्ध भूमि में वीरभद्र पर पूर्ण शक्ति का प्रहार किया। इस प्रकार लड़ते हुए रण विद्या कुशल वे दोनों अनेक प्रकार के शस्त्रों से एक दूसरे को मारते रहे। उस समय उन दोनों वीरों का सबके देखते ही देखते रोमांचकारी द्वंद्व होने लगा। तब वीरों ने भयकारक भेरी, मृदंग, पहट, आनक तथा गोमुख आदि वाद्य बजाए। अत्यंत तत्परता के साथ एक दूसरे को प्रहारों से घायल करके वे दोनों वीर मंगल और बुद्ध की भांति युद्ध कर रहे थे। वीरभद्र को उसके साथ इस प्रकार युद्ध करते देखकर शिव जी के प्रिय तुमने वहां जाकर वीरभद्र से कहा। नारद जी कहते हैं, हे महावीर, वीरभद्र तुम शिव जी के गणों के प्रमुख हो, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तुम्हें इसका वध करना उचित नहीं है। तुम्हारे इस प्रकार के वाक्य को सुनकर शिव जी के गणों में प्रमुख तारक के प्रति श्रुष्ट वीरभद्र ने हाथ जोड़कर तुमसे कहा, हे बुद्धिमान मुनिवर, मेरी बात को आप सुनिए। आज मैं तारकासुर को मारूंगा। मेरा पराक्रम को देखिए। जो वीर अपने स्वामी को रणभूमि में ले आते हैं वे प्राप्त महानपुंसक रणभूमि में मारे जाते हैं। वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं, उन्हें नारकीय गति मिलती है। मैं वीरभद्र हूँ, मुझसे आप फिर कभी ऐसा मत कहिए। शस्त्र अस्त्र प्रहार से शरीर से छिन्न भिन्न हो जाने पर भी जो निर्भय होकर युद्ध करते हैं वे इस लोक तथा परलोक में प्रशंसित होकर उत्तम सुख पाते हैं। विष्णु, आज देवताओं, आप मेरी बात सुनिए। मैं आज स्वामी तारकासुर से रहित पृथ्वी को कर दूंगा। इतना कहकर मन से शिव जी का स्मरण कर प्रमथ गणों को साथ लेकर वीरभद्र तारकासुर से लड़ाई करने लगा। बैल में बैठे हुए अनेक त्रिशूल धारण किए हुए 3 नेत्रों वाले महावीरों को साथ लेकर युद्ध करता हुआ वीरभद्र रणभूमि में शोभित हो रहा था। कोलाहल करते हुए निर्भय सैकड़ों शिवगण वीरभद्र को आगे करके दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तारकासुर के सेवक वे असुर भी क्रोध से वीरभद्र के गणों को रोने लगे।
बलि दैत्यों के साथ वीरभद्र के गणों का बार बार युद्ध हुआ। परम अस्त्रों को चलाने में कुशल वे गण विजयी हुए। वीरभद्र के गणों से पराजित असुर दुखी होकर युद्ध भूमि से भागने लगे। इस प्रकार भागते हुए अपने सैनिकों को देखकर तारकासुर क्रुद्ध होकर देवगणों को मारने के लिए दौड़ा। उसने 10,000 भुजा धारण कर शीघ्र सिंह पर सवार होकर रणभूमि में देवताओं तथा उनके प्राणों को गिरा डाला। गणों के प्रमुख वीरभद्र ने तारकासुर के उस कर्म को देखा और उस महाबली ने उसे मारने के लिए क्रोध किया। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर और त्रिशूल अस्त्र को लेकर वह चला। उस समय उसके तेज से सब दिशाएं और आकाश जलने लगा। इसी बीच में महाकौतुक देखने की इच्छा वाले स्वामी ने वीर बाहुवादी को तत्काल युद्ध भूमि से हटा दिया। उनकी आज्ञा से वीरभद्र युद्ध से उस समय हट गया और असुर नायक तारकासुर क्रुद्ध हो गया और अनेक प्रकार के युद्धों में कुशल उसने देवताओं को पीड़ित करके उनके ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। इस प्रकार असुरों का रक्षक बलवानों में श्रेष्ठ वह तारकासुर बहुत बड़ा युद्ध करके देवताओं के बस से बाहर हो गया। इस प्रकार भयभीत तथा असुरों द्वारा मारे जाते हुए देवताओं को देखकर विष्णु भगवान क्रोधित होकर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हुए। सुदर्शन चक्र, सांग धनुष और तथा और भी आयुधों को लेकर भगवान विष्णु उस दैत्य को मारने के लिए चल दिए। हे मुनि, सबके देखते देखते विष्णु और तारकासुर का रोमांचकारी महान युद्ध हुआ। विष्णु ने बड़े वेग से उस दैत्य को गदा से मारा, किंतु उस महाबली ने ऋषिकश से उसके 2 टुकड़े कर दिए। देवताओं को निर्भय करने वाले भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर स्वांग धनुष द्वारा फेंके गए बाणों से उस असुर नायक को मारा। दूसरों के वीरों को मारने वाले उस दैत्य ने अपने बाणों से उनके बाणों को शीघ्र ही काट दिया। उसके बाद तारकासुर ने विष्णु भगवान पर शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। उसके लगते ही हरि मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। क्षण भर में चेत होकर उन्होंने महान सिंहनाद करके अग्नि जैसी ज्वालाओं से युक्त चक्र को लिया। उसने हरि ने उस दैत्यराज को मारा। उसके प्रहार से व्याकुल होकर वह भूमि पर गिरा। अत्यंत बलवान वह दैत्यों का राज तारकासुर उठा और उसने अपनी शक्ति से चक्र को चीर डाला। फिर उसी शक्ति से उसने भगवान विष्णु को मारा। महावीर विष्णु ने उसे नंदक नामक खड़ग से मारा। हे मुनि, इस प्रकार वे दोनों महावीर देवदानव बल एवं उत्साह के साथ चिरकाल तक परस्पर युद्ध करते रहे। इस प्रकार शिव महापुराण में दैत्य सामान्य युद्ध वर्णन नामक 8वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव कार्तिकेय स्वामी त्रिशिव कुमार पार्वती नंदन विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध अच्छा नहीं लगा। इस अत्यंत बलवान तारकासुर का वध विष्णु जी के हाथों से नहीं होना है, क्योंकि मैंने उसे वर दिया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती नंदन, इस पापी को तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। हे महाप्रभु, इसलिए तुम मेरी बात को स्वीकार करो। हे शिवासुत, हे परम तप, शिव जी से तुम्हारा जन्म इसी को मारने के लिए हुआ है तथा इसका वध करने के लिए तुम शीघ्र तत्पर हो जाओ। हे महावीर, युद्ध भूमि में दुखी देवताओं की रक्षा करो। न तुम बालक हो न युवा हो, तुम तो सर्वसात सर्वेश्वर प्रभु हो। विष्णु इंद्र आदि व्याकुल हुए। सूर्यगणों को देखो और इस महादैत्य को मारकर तीनों लोकों को सुखी करो। इसने अपने तपोबल से पहले देवराज इंद्र के साथ लोकपालों को जीता और महावीर विष्णु को भी अपमानित किया था। इस दुष्ट दैत्य ने तीनों लोकों को जीत लिया था। इस समय तुम्हारा साथ देने के लिए देवताओं ने पुनः युद्ध किया, इसलिए इस पापी पुरुष को तुम मारो। हे शिव कुमार, मेरे वर के कारण इससे कोई और नहीं मार सकता। इस प्रकार मेरी बात को सुनकर तथा प्रसन्न होकर शिवपुत्र कुमार ने अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा कहा। महाप्रभु शिव कुमार असुरवध का निश्चय करके विमान से उतरकर भूमि पर खड़े हो गए। अतिवीर शिवपुत्र कुमार उल्का के सदृश प्रकाशमान अपने तेज से प्रकाशित शक्ति को हाथ में लेकर पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस अत्यंत क्रोध युक्त निर्भीक अपरिमित शक्ति संपन्न कार्तिक को आता हुआ देखकर तारकासुर ने देवताओं से कहा, यही कुमार शत्रुओं को मारेगा, इसके साथ मैं अकेले युद्ध करूंगा। उसके साथ सभी वीरों गणों देवताओं लोकपालों को भी मारूंगा। इतना कहकर वह महाबली कुमार को लक्ष्य करके हाथ में अद्भुत शक्ति को लेकर देवताओं से कहकर लड़ने के लिए जा गया। तारकासुर ने कहा, आप लोगों ने मेरे सामने कुमार को क्यों किया? हे देवताओं, आप लोग निर्लज्ज हो। उनमें भी विशेष करके इंद्र और विष्णु, पहले भी इन दोनों ने द्वैध विरुद्ध कार्य किया है, उसे मैं विशेष रूप से कहता हूँ। सुनो, उससे भी विष्णु विशेष करके छली, दोषी और अविवेकी है। इन्होंने पहले कपट से बलि को बांधा था, मैं और उसी ने धूर्ता से वेद मार्ग का चिंता
न करते हुए मधुकैटभ दैत्यों के सिर काट लिए थे। देवता और असुरों के अमृतपान के समय मोहिनी को रूप धारण कर इसने वैदिक मर्यादा की निंदा की। राम अवतार धारण कर इसने ताड़का स्त्री का वध किया और फिर निरपराध बाली को मारा। फिर उसने विशर्वा के पुत्र ब्राह्मण रावण का वध किया। यह भी नीति तथा वैदिक नियम के विरुद्ध कार्य किया। पाप कर्म में लगे हुए इन्होंने निष्पाप अपनी स्त्री सीता को छोड़ दिया। वहां स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वेद मार्ग को छोड़ा। इन्होंने परशुराम नामक अपने छठे अवतार में अपनी माता का सिर काट दिया। गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्ण होकर इन्होंने प्राय स्त्रियों को कलंकित किया। वेद मार्ग को छोड़कर अपने अनेक विवाह किए। फिर नवे अवतार में बुद्ध होकर वेद मार्ग का विरोधी नास्तिक मत चलाया। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया है वह युद्धों में कैसे जीतेगा और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है। विष्णु का बड़ा भाई इंद्र महापापी है। इसने अपने स्वार्थ से अनेक पाप किए हैं। इसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दिति के गर्भ का नाश कर दिया, गौतम की स्त्री से दुराचार किया और ब्राह्मण पुत्र व्रत को मारा। विश्वरूप नामक ब्राह्मण जो इनके गुरु का भांजा था उसका सिर काटकर इन्होंने वेद मार्ग को नष्ट किया। विष्णु और इंद्र बार बार अनेक पाप करके तेजहीन तथा विशेष रूप से शक्तिहीन हुए हैं। इनके बल से तुम लोग युद्ध में विजय नहीं हो सकते। मूर्खता से तुम लोग अपने प्राण देने यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों स्वार्थ से लिप्त हैं और देवताओं धर्म के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। ये दोनों बड़े ढीठ, इन्होंने मेरे आगे इस बालक को खड़ा कर दिया है। यदि मैं इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप भी इन्हें ही लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। ऐसा विष्णु इंद्र को संकेत करके उसने वीरभद्र से कहा। पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुमने भी बहुत ब्राह्मणों को मारा। हे निष्पाप, उस कर्म का फल आज मैं तुझे दिखलाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु और इंद्र की निंदा करके के कारण अपने पुण्यों को नष्ट कर युद्ध करने वालों में शेष उस तारकासुर ने परम आश्चर्यकारक शक्ति को ग्रहण किया। उस तारकासुर को कुमार की ओर आते हुए देखकर कार्तिकेय ने पीछे से इंद्र ने उस पर वज्र का प्रभाव किया। देवताओं की निंदा से शक्तिहीन वह तारकासुर उस वज्र के प्रहार से क्षण भर के लिए जर्जर होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर उठकर उसने क्रोध से ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र को उस शक्ति से प्रहार से भूमि पर गिरा दिया। इंद्र के भूमि पर गिरते ही देवताओं की सेना के बीच महान हाहाकार मच गया और उसे मानसिक दुष्ट हुआ। तारकासुर ने उस समय अपने नाश का कारण जो दुखमयी कर्म किया वह धर्म के विपरीत था। उसे मुझे सुनो। भूमि पर गिरे हुए इंद्र के पैरों से कुचलकर उसने हाथ में वज्र को लेकर उस वज्र से उस तारकासुर ने इंद्र को मारा। इस प्रकार इंद्र को अपमानित होता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने तारकासुर पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। चक्र के प्रहार से वह भूमि पर गिरा, किंतु पुनः उठकर उसने शक्ति का प्रहार विष्णु भगवान पर किया। उस शक्ति के प्रहार से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वह बड़ा हाहाकार मच गया। देवता चिल्लाने लगे। क्षण भर में जब विष्णु स्वयं उठे तब तारकासुर ने वीरभद्र भिड़ गया। तथापि वीरभद्र ने दैत्यराज तारकासुर पर त्रिशूल का प्रहार किया। उस त्रिशूल के प्रहार से वह महान तेजस्वी भूमि पर गिरकर वह तारक पुनः उठ खड़ा हुआ। संपूर्ण दैत्यों के स्वामी उस महावीर ने क्रोध करके उस शक्ति का प्रहार वीरभद्र की छाती पर किया। क्रोधपूर्ण उस शक्ति के प्रहार से वीरभद्र भूमि पर गिरकर थोड़ी देर मूर्छित हो गया। अपने गणों के सहित देवता गंधर्व नाग राक्षस हाहाकार करते हुए चिल्लाने लगे। शत्रुओं के बैरी महान तेजस्वी जो है वीरभद्र एक क्षण के बाद बिजली के समान सूर्य को लेकर शोभित हुआ, जिसकी कांति से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्य चंद्र अग्नि के सदस्य जिसने चारों ओर प्रकाश मंडल था। महान कांति युक्त वीरों को भयभीत करने वाला मानो वह अत्यंत तेजस्वी दूसरा काल था। जैसे ही वह महाबली वीरभद्र त्रिशूल से उसे मारने के लिए उद्यत हुआ तब तक उसे कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया। इस प्रकार तारक वाक्य चक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णन नामक 9वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उस वीरभद्र को रोककर शत्रु पक्ष के वीरों का वध करने वाले तथा तारक के वध की कामना करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए महाबली तथा अत्यंत तेजस्वी कार्तिकेय क्रुद्ध होकर गरजने लगे। तभी जय जय की ध्वनि देवताओं तथा ऋषियों ने की और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय सभी प्राणियों को भयभीत करा देने वाले तारकासुर और कार्तिकेय बीच असह्य युद्ध होने लगा। हे मुनि, दोनों वीर हाथों में शक्ति अस्त्र लेकर युद्ध करने लगे। दर्शकों के लिए वह युद्ध महान आश्चर्यकारक था। महान साधनों से संपन्न शक्ति अस्त्र द्वारा बंधे हुए शरीर वाले वे दोनों एक दूसरे को ठगते हुए सिंह की भांति लड़ रहे थे। वैतालिक तथा तेजरक मतों का
तथा पाप का आश्रय लेकर परस्पर शक्ति से शक्ति पर प्रहार कर रहे थे। इन मंत्रों से दोनों महावीर साधक बलि तथा पराक्रमी आश्चर्यजनक युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले युद्ध कुशल वे दोनों बड़ी शक्ति लगाकर शक्ति अस्त्र से परस्पर प्रहार कर रहे थे। सिर, गले, पुरुओं, जानुओं, कमर, छाती, पीठ पर एक दूसरे को मार रहे थे। अनेक प्रकार के युद्धों को करने में कुशल वे दोनों परस्पर मारने की इच्छा वाले जोर से शब्द करते हुए उछल कूदने लगे। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी उस युद्ध को देखने लगे और आपस में कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। उस समय देवताओं को संतावना देने के लिए आकाशवाणी हुई। उसने कहा, इस आकाशवाणी इस युद्ध में तारकासुर को कार्तिकेय मारेगा। सभी देवताओं, आप लोग सुख से रहिए, चिंता मत करिए, तुम्हारे लिए साक्षात शिव जी यहाँ पुत्र रूप में उपस्थित हैं। उस शुभ सूचक आकाशवाणी को सुनकर क्रमथ गणों से युक्त कुमार कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए तत्पर हो गए। तब उस महाबाहु कुमार ने क्रुद्ध होकर बलपूर्वक तारकासुर की छाती पर शक्ति का प्रहार किया। उस प्रकार की चिंता न करके उस दैत्य ने भी अपनी शक्ति का प्रहार कुमार पर किया। उस शक्ति के प्रहार से शिव कुमार मूर्छित हो गया और क्षण भर में महर्षियों की स्तुति के साथ वह चेतन हो गया। सिंह के समान मदमत्त कुमार ने तारकासुर को मारने की इच्छा से उस पर शक्ति का प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध कुशल कुमार और तारक बड़े वेग से युद्ध करते रहे। परम अभ्यस्त होने के कारण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वेग से दोनों पदाति यानी पैदल होकर युद्ध कर रहे थे। अनेक प्रकार की मारने वाली विधियों से एक दूसरे को मारने लगे और अनेक चालें चलते हुए वे महापराक्रमी गरजने लगे। देव, गंधर्व, किन्नर ये सभी उस युद्ध को देखने लगे। वे आश्चर्यचकित होकर वहां चुपचाप खड़े रहे। उस समय हवा बहनी बंद हो गई, सूर्य कांतिहीन हो गया, पहाड़ तथा वनों सहित पृथ्वी हिलने लगी। इसी समय हिमालय आदि सभी पर्वत कुमार के पास स्नेह से चले आए। गिरजा पुत्र शिव कुमार ने उन सबको भयभीत देखकर समझाते हुए कहा, हे महाभाग्यवान कर्व, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आज मैं आप लोगों के सामने इस महान पापी को मारता हूँ। इस प्रकार पर्वतों तथा देवगणों को आश्वस्त करके कुमार ने गिरजा और शिव को प्रणाम करके प्रभावशाली शक्ति को हाथ में लिया। उस तारकासुर को मारने की इच्छा वाले हाथ में शक्ति लिए हुए शिव कुमार महावीर महाप्रभु कुमार सुशोभित हुए। संसार को कष्ट देने वाले उस तारकासुर पर शिव जी के तेज युक्त उस कुमार ने शक्ति का प्रहार किया। उससे सभी असुर सेना का स्वामी तारकासुर तत्काल चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनि, कुमार द्वारा मारा गया वह तारकासुर सबके देखते हुए वहीं घायल हो गया। उस बलि तारक को उस प्रकार रणभूमि पर घायल पड़ा देखकर फिर उसे कुमार ने नहीं मारा। उस बाहुबली तारकासुर के मारे जाने पर देवताओं ने अन्य अनेक असुरों को मार डाला। कुछ असुर उस युद्ध में डरकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ के अंग कट फट गए थे और हजारों दैत्य मर गए। कुछ हमें बचाओ कहते हुए हाथ जोड़कर कुमार की शरण में आ गए। कुछ मार गए, कितने भाग गए। जो भाग रहे थे उन्हें देवताओं ने मारा पीटा। जीवित रहने की इच्छा से हजारों दैत्य पाताल में चले गए। भागते हुए वे निराश और दीन हो गए थे। हे मुनिवर, संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट हो गई। देवगणों के भय से वहां कोई भी नहीं रहा। उस दुष्ट के मर जाने पर सब निष्कंटक हो गए। इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। इस प्रकार विजय कुमार को देखते हुए सभी देवता एक साथ प्रसन्न हुए। तीनों लोग सुखी हो गए। स्वामी कार्तिकेय की विजय हो गई, यह जानकर शिव जी ने भी अपनी पत्नी तथा गणों के साथ वहां आए। सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र को प्रेम से गोद में रखकर स्नेह युक्त पार्वती उसे प्यार करने लगी। अपने बंधु बांधवों तथा पुत्रों से घिरा हुआ हिमालय भी वहां आया। उसने शिव, शिवा, कार्तिकेय तथा उनके गणों की स्तुति की। सभी देवगणों, मुनियों, सिद्धों, चारणों ने शिव, पार्वती, शिव कुमार तथा तुषित नामक गणों की स्तुति की। उनके पास आकर देवताओं ने पर्याप्त फूल बरसाए, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराएं नाचने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे। बार बार जय शब्द और नमः शब्द सुनाई देने लगा। तब मैं ब्रह्मा ने और विष्णु ने भी विशेष रूप से प्रसन्न होकर शिव, शिवा और कुमार की आदर से स्तुति की। तब कुमार को सामने बैठाकर विष्णु, इंद्र आदि देवताओं तथा मुनिजनों ने प्रेम सुतनी की आरती उतारी। वेद पाठ, गीत, वाद्य आदि द्वारा वहां उत्सव मनाया गया, कीर्तन किया गया। हे मुनि, प्रसन्न होकर हाथ जोड़े हुए देवगणों ने गीत वाद्यों द्वारा स्तुति किए जाने पर जगन्नाथ शिव जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान शिव जगदम्बा भवानी के साथ अपने गणों को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण में तारकासुर वध नामक वर्णक नामक 10वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इसी बीच में बाणासुर द्वारा पीड़ित क्रौंच पर्वत कुमार की शरण में आया।
10,000 करोड़ वीरों के समान बली उस बाणासुर ने क्रौंच को अत्यंत कष्ट दिया। वह क्रौंच जिससे भागता हुआ कुमार के शरण में आया, वह कुमार के तेज को सहन नहीं कर सकता। वह भक्ति से कुमार के चरणों को प्रणाम कर भक्ति पूर्वक वाणी से कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रौंच ने कहा, हे कुमार स्कंद देवेश तारकासुर नाशक, मैं बाणासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कार्तिकेय, आपके युद्ध से छूटकर वह भाग गया था। हे दयालु नाथ, अब वह मुझे सता रहा है। हे सर्जन्मा, उसे से पीड़ित और दुखित होकर मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे देवेश, मेरे ऊपर दया कीजिए। हे विभु, स्वयं प्रकाशित होने वाले आप बाणासुर को मारकर मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के रक्षक तथा दैत्यों का विनाशक हैं। इस प्रकार क्रौंच की स्तुति को सुनकर भक्त रक्षक कुमार कार्तिकेय अपनी अद्भुत शक्ति को लेकर शिव जी का ध्यान मन से करने लगे। फिर शिव कुमार ने उस शक्ति को बाणासुर पर फेंक दिया। उससे महान शब्द हुआ और 10 दिशाएं तथा आकाश तक जलने लगा। हे मुनि, सेना सहित उस असुर को क्षण भर में भस्म करके वह शक्ति कार्तिकेय के पास लौट आई। तब कुमार ने क्रौंच गिरवर से कहा, अब तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ। सेना सहित वह असुर अब नष्ट हो गया है। कुमार के वचनों को सुनकर वह गिरवर क्रौंच प्रसन्न होकर गुह की स्तुति कर शांति से अपने घर चला गया। तब कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर, हे मुनि, वहां पाप नाशक 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर की आधार पूर्वक स्थापना की। वे तीनों लिंग सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। फिर सर्वेश्वर गुह ने जय स्तंभ के समीप प्रसन्न होकर स्तंभेश्वर नामक लिंग की स्थापना की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं ने मिलकर महादेव शिव का एक लिंग स्थापित किया। उन सभी शिवलिंगों की अद्भुत महिमा हुई, जो सभी मनोरथों को देने वाला तथा भक्ति करने वालों को मुक्ति देने वाले हैं। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आगे करके कैलाश की ओर गए। उसी समय शेषनाग का पुत्र कुमुद दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक असुर जो इसी युद्ध से भागा था और जो तारकासुर का अनुयायी था, वह वहां उपद्रव कर रहा था। महान नागराज शेष का वह पुत्र कुमुद आप गिरिजानंदन कुमार की शरण में आकर स्तुति कर रहा था। उन्होंने कहा, हे महादेव के उत्तम पुत्र महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रलंबासुर से पीड़ित तथा शरण में आए हुए मुझे हे कुमार, हे देवेश तारकारी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, करुणा सिंधु, भक्तवत्सल, फलों को दंड देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले तथा सज्जनों के आश्रय हैं। कुमुद ने इस प्रकार स्तुति करके जब उनका वध करने के लिए निवेदन किया, तब कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर भक्त शक्ति को संग्रह किया। गिरिजानंदन ने प्रलंबासुर को लक्ष्य करके जब उस शक्ति को फेंका, तब बहुत बड़ा शब्द हुआ और 10 दिशाओं आकाश जलने लगा। 10,000 सेना के साथ उस प्रलंबासुर को भस्म करके बिना रुकावट वह शक्ति गुह के पास लौट आई। जब कुमार ने नाग बालक मुझसे कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ, उस बलि असुर को मैंने मार दिया। गुह की बात को सुनकर नागराज का पुत्र प्रसन्न होकर कुमार को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके पाताल लोक को चला गया। हे मुनिवर, परम आश्चर्यकारक तारकासुर का वध और कुमार विजय वर्णन मैंने तुमसे कह दिया है। यह चरित्र दिव्य पुरुषों के पापों का नाशक, सभी मनोरथों को देने वाला है। धन्य है सज्जनों को यश, आयु, भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। जो इस दिव्य कुमार चरित्र का कीर्तन करते हैं, वह मनुष्य यशस्वी तथा भाग्यवान होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर उनकी कीर्तन को सुनते हैं, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में मुक्ति का लाभ करते हैं। इस प्रकार प्रलंब वध बाण वध वर्णन नामक 11वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तारकासुर को मरा हुआ देखकर विष्णु आदि सभी देवता तथा ऋषिगण प्रसन्न होकर भक्ति से शिव कुमार की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे कल्याण रूप विश्व मंगल विश्व बंधु शिव भावन, आपको नमस्कार है। दानव श्रेष्ठ तारकासुर को मारने वाले आपको नमस्कार है। बारासुर तथा प्रलंबासुर को मारने वाले देव आपको नमस्कार है। पवित्र रूप वाले शंकर पुत्र आपको नमस्कार है। हे अग्निपुत्र, तुम्हारी संसार से करता भरता और हरता हो, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे शिव कुमार दीन बंधु, यह आपका बिंब रूप है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले स्वामी, हे प्रभु हमारी भी सदा रक्षा कीजिए। देवताओं के प्राणों की रक्षा करने वाले दयालु, हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। हे परमेश्वर, हे विभु, तुमने सपरिवार तारकासुर को मारकर सभी देवताओं को विपत्तियों से मुक्ति दिला दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, विष्णु आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने
पर कुमार ने क्रमशः सबको नए नए वर दिए। उसके बाद स्तुति करते हुए पहाड़ों को देखकर उससे कुमार ने प्रसन्न होकर वर देते हुए कहा, स्कंद ने कहा, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्मकांड करने वालों तथा ज्ञानी पुरुषों के आदरणीय रहोगे। हे पर्वतों, आप सब शिव जी के विशिष्ट लिंग रूप माने जाओगे। यह मेरा वचन है, इसमें संदेह नहीं है। ये जो पर्वत श्रेष्ठ मेरे पितामह मातामह हिमालय हैं, ये तपस्वियों को तपस्या का फल देने वाले होंगे। इस प्रकार तारकासुर को मारकर वर देकर अपने चराचर सहित हम सबको सुखी कर दिया। अब आप शिव जी के घर कैलाश जाकर माता पार्वती और पिता का दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर विष्णु आदि सभी देवता आज्ञा पाकर अत्यंत महोत्सव करके कुमार के साथ कैलाश पर्वत की ओर गए। जैसे ही कुमार स्वामी शंकर सदन कैलाश को जाने लगे, वैसे ही महान मंगल होने लगा, जय जयकार होने लगी। कुमार रथ जटित विमान पर चढ़े, जो चारों ओर से सजा धजा और सर्वश्रेष्ठ था। मैंने और विष्णु ने चमर लेकर सावधानी तथा प्रेम से कुमार के ऊपर डुलाया। इंद्र आदि सभी देवता कार्तिकेय की यथायोग सेवा करने लगे, प्रसन्न होकर चारों ओर घूमने लगे। शिव जी की जय जयकार करते हुए वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने मंगल ध्वनि की। वहां शिव शिवा को देखकर सभी विष्णु आदि देवता शीघ्र भक्ति से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करने लगे। विनम्र कुमार ने भी सभी विमान से उतरकर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी तथा सिंहासन पर बैठे हुए जगत जननी शिवा को भी प्रणाम किया। हे नारद, प्राण प्रिय अपने पुत्र उस कुमार को देखकर वे दोनों शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु शिव जी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया और प्रेम से उसका माथा सूंघा तथा स्नेह से हाथ छुआ। आनंदित होकर शिव जी ने उस महाप्रभु तारकारी कुमार का मुख चूमा। फिर पार्वती ने अपने गोद में बिठाकर माथा सूंघकर उसका मुख चूमा। हे नारद, उन दोनों स्त्री पुरुषों को लोकाचार करते हुए बड़ा प्रेम बढ़ा। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार का उत्सव मनाया गया। चारों ओर से जय और नमः शब्द सुनाई पड़ रहा था। मुनि उसके बाद विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने शिव जी को प्रणाम करके शिव सहित कुमार की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव, भक्तों को आश्रय देने वाले दयालु महेश्वर, आपको अपने नमस्कार है। हे महादेव, दीन बंधु महाप्रभु, सभी सज्जनों का कल्याण करने वाली आपकी लीला आश्चर्य कारक है। हम अज्ञानी मूर्ख बुद्धि आपके स्थायी आवाहन को अपनी अद्भुत गति के कारण नहीं जानते। गंगा जल को धारण करने वाले, सबके आधार, त्रिगुणात्मा त्रिदशों देवों के स्वामी शिव जी के लिए नमस्कार है। वृषभध्वज महेश गणों के स्वामी सर्वेश्वर देव, तीनों लोगों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी लोगों का संहार करने वाले रक्षक तथा रचयिता देवेश त्रिगुणेश तथा शाश्वत, आपको नमस्कार है। संग्रहित परेश शिव परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध, उत्कृष्ट, मायावी तथा अभय, आपको नमस्कार है। धन्यधारक, काल स्वरूप, पास को धारण करने वाले, वेद मंत्रों से निचर्चित सैकड़ों जीव वाले, आपको नमस्कार है। भूत वर्तमान भविष्य स्थावर जंगम, हे परमेश्वर, ये सभी आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु भगवान स्वामी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम सब प्रकार से आपकी शरण में आए हैं। क्षितिकंठ, रुद्र, स्वाहाकार, निर्गुण, सगुण तथा संसार के समस्त रूपों वाले, आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ, चिताभस्म को धारण करने वाले, शाश्वत, नील शिखंड तथा श्रीकंठ, आपको नमस्कार है। सबके प्रणम्य संयम से विनम्र महादेव, सर्व तथा सभी द्वारा पूजित चरण, आपको नमस्कार है। आप सब देवताओं में ब्रह्मा, रुद्रों में नील लोहित हो, सब प्राणियों की आत्मा हो। सांख्य मतावलंबी आपको ही पुरुष कहते हैं। तुम पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ, देवताओं में इंद्र हो। तुम वेदों में ओंकार हो। हे महेश्वर, हमारी रक्षा करो। तुम संसार के हित के लिए सब प्राणियों को तृप्त करते हो। शुभ अशुभ के निरीक्षक महाभाग महेश्वर देवेश, हमारी वृद्धि कीजिए, हम आपके आज्ञाकारी हैं। हे देव देव, आपके हजारों करोड़ रूप है, हम आपके अंत को नहीं पा सकते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवता बार बार प्रणाम करके स्कंद को आगे करके खड़े हो गए। सर्वेश्वर स्वयं प्रकाशित दयालु शिव जी देवताओं की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं से शंकर, ईशान, दीन बंधु सत्पुरुषों के साथ शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु आदि देवताओं, मेरी बात को आदर से सुनो। मैं सदा सज्जनों के रक्षक, आप देवताओं के लिए कृपा निधि हूँ। मैं दुष्टों का नाशक हूँ, तीनों लोगों का स्वामी हूँ, कल्याणकारक, भक्तों का प्यारा हूँ, विकार है सृष्टिकर्ता और पालन करता और सबका विनाश करने वाला हूँ। हे देवताओं,
जब जब आपको कोई दुख हो तब तब आप लोग सुख की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार आज्ञा पाकर विष्णु देवता मनुष्यों के साथ प्रसन्न होकर शिव तथा शिव कुमार को प्रणाम करके शिव पार्वती तथा कुमार का सुयश का वर्णन करते हुए हे मुनि वे सब आनंदित होकर अपने घरों को चले गए। परमेश्वर शिव जी भी पार्वती कुमार तथा अपने गणों के साथ उस पर्वत पर आनंद से रहने लगे। हे मुनि, कुमार का तथा शिव जी का सुबोध एवं दिव्य चरित्र यह तुमसे कह दिया गया। अब तुम बतलाओ और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार शिव महापुराण में स्वामी कार्तिक चरित्र गर्भित शिवा शिव चरित्र वर्णन नामक 12वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहा। नारद जी ने कहा, हे देवदेव प्रजापति शिव तत्व के ज्ञाता, मैंने अमृत से भी उत्पन्न कार्तिक का चरित्र सुना था। अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चरित्र सुना। अब मैं सब मंगलों को ही मंगल देने वाले गणेश के जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, नारद मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण कर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की होती हैं। एक बार शनि की दृष्टि पड़ने पर उसका सिर कट गया और वहां हाथी का सिर जोड़ा गया। इस समय श्वेत कल्प में हुई गणेश जी के जन्म की कथा कही जा रही है, जहाँ कृपालु शिव जी ने उसका सिर काटा। हे मुनि, सृष्टिकर्ता शिव के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। वह शिव सगुण तथा निर्गुण होकर भी सबके स्वामी है। हे मुनिवर, उसी की लीला से संपूर्ण संसार की सृष्टि पालन तथा विनाश होता है। शेष आदर से सुनो। शिव जी के विवाह होने तथा कैलाश जाने के कितने समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगी। शिव जी के सभी गण उनकी आज्ञा में तत्पर रहते हैं। वे सभी नंदी भृंगी आदि हमारे भी असंख्य प्रथम गण हैं, परंतु उनमें हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वे सब भी हमारे हैं, किंतु उनमें हमारा मन नहीं मिलता। हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिव जी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सखियों द्वारा कहे गए इन वचनों को पार्वती ने हितकर समझा और वैसा करने के लिए प्रयत्न करने लगी। उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी। नंदी को डांटकर सदाशिव घर के भीतर आ गई। जगदम्बिका ने असमय में शिव जी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त हुई और अपनी सखी की उन बात को उन्होंने सुखद समझा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर परम माया परमेश्वरी शिवा ने पार्वती ने मन से सोचा कि कोई एक मेरा सेवक होना चाहिए, जो अत्यंत योग्य तथा कुशल हो और जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा भी इधर उधर न करे। ऐसा विचार कर उस देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया, जो सभी दोषों से रहित, शरीर के सभी अवयवों से सुंदर, बड़े आकार का, सब प्रकार से शोभा संपन्न, महान, बली तथा पराक्रमी था। उसे देखकर उसे अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्राभूषण पहनाए गए और अनेक उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए। तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और मेरा कोई नहीं है। ऐसा करने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और गणेश जी ने कहा, आज आपका क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूं। ऐसा उसके कहने पर शिवा ने अपने पुत्र से कहा। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, मेरी बात को सुनो। आज तुम मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हट से भी मेरे घर के भीतर प्रवेश न करे। यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर उसने एक मजबूत लाठी दे दी और उसके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न हो गई। उसका मुख चूमकर प्रेम से उसे आलिंगन कर अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसे अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। हे तात, पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित वह देवी पुत्र महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए था। अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर पार्वती अपने सखी के साथ स्नान कर रही थी। इसी समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने वाले कुशल शिव जी दरवाजे पर आए। गणेश जी ने शिव जी को पहचाने बिना कहा कि हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाइए। मेरी माता भीतर स्नान कर रही हैं। कहाँ जा रहे हो? इस समय जाओ। इतना कहकर उन्हें रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी ने कहा, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? हे दुर्बुद्धि, मुझे नहीं जानते हो? सचमुच मैं शिव हूँ। उन गणेश ने लाठी से शिव को मारा। लीला कुशल शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस लड़के से कहा। शिव ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो मैं गिरजापति की शिव हूँ। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा। यह कहकर घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिव जी को
हे विप्र, फिर उस डंडे से मारा। जब शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, यह कौन है, यह क्या करता है, हे गणों तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार्य में तत्पर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिव जी क्रुद्ध होकर वहां घर से बाहर बैठ गए। इस प्रकार शिव महापुराण में गणेश उत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वर्धं वंदे शिवं शङ्करम्।